शोक सितल रखो सके नहा की, रघुवर बिरह पीर उर बाकी। लेकिन वो इतने शोकाकुल हैं सुमंत्र जी कि वो रथ को नहीं चला सकते, क्योंकि राम जी के वियोग की पीर उनके हृदय में बड़ी तीव्र हो गई है, बड़ी तीव्र वेदना है। रघुवर विरह पीर उर बाकी, बड़ी तेज वेदना उनके हृदय में राम जी के वियोग की है। चर पराए मग चलहे न गोरे, बन मृग मनो आने रथ जोरे। घोड़े बड़े बड़े तड़प रहे हैं, तड़पराते हैं, चलते नहीं आगे को, मानो कि बन के जो मृग होते हैं ना, उनको आकर के हिरण मृगों को लाके रथ में जोड़ दिया हो, इधर उधर को भाग नहीं चल पा रहे। अड़ु की परहे फिर हे रहे पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। अड़क पर गिर पड़ते लुढ़क कैसे, फिर हे रहे पीछे, और वो फिर पीछे को देखते हैं मुड़ करके। राम वियोग विकल दुख तीछे, राम जी के वियोग में बड़े भारी विकुल है, बड़े भारी तीव्र व्याकुल, तीव्रता से व्याकुल है वो। जो कह राम लखन वैदेही, हिकर हिकर हित हे रहते ही। कोई राम की बात करता है, सीता जी की बात करता है, लक्ष्मण जी की बात करता है, उसी की ओर टकटकी लगा के देखने लगते हैं, हिकर हिकर उसकी ओर देखते हैं। उनको उस बात की, राम के नाम को सुनकर के उनको बड़ा अच्छा लगता है। बाज बिरह गति कही सकी में जाती, बिनु मन फनिक बकल जय भांति। घोड़ों के दुख की गति किस प्रकार से कही जा सके, जैसे मणि के बिना फनिक यानी सांप जो है विकल बहुत प्रकार से होता है, बड़ा व्याकुल होता है, वैसे ही आज राम के वियोग में सुमंत्र जी भी और घोड़े भी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। 143वां दुआ अयोध्या कांड का। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चारितब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की दशा देख करके निषाद राज बड़े बेबस हो गए। तब उन्होंने अपने अच्छे घोड़ों को चलाने वाले सारथी बुलाए। सुसेवक चारितब दिए सारथी, अपने सेवकों में से उन्होंने 4 सारथी उत्तम प्रकार के सेवक बुला करके सारथी के साथ उन्होंने कर दिया है सुमंत्र के। गोह सारथी ही फिरे पहुंचाई, बिरह विषाद वरन नहीं जाई। निषाद राज गोह सारथी यानी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह का भी दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो भी चलते चलते यही सोच रहा है कि आज राम कहाँ होंगे, कौन से जंगल में होंगे, कहाँ पेड़ के नीचे होंगे, कैसा विधाता ने खेल रचा है, उसको भी बड़ा विषाद है। चले या बदले रथ निषादा, हो चन चन मगन विषादा। वहां से चारों निषाद रथ को लेकर के अयोध्या को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख करके वे क्षण क्षण बड़े दुखी होते हैं। उनकी गति को देख, उनकी स्थिति को देख करके, राम जी के घोड़ों के, सुमंत्र जी की स्थिति को देखकर निषाद बड़े दुखी हो रहे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। सुमंत्र जी व्याकुल होकर के, दुखी होकर के सोच रहे हैं, विकल होकर के, बहुत दुखी होकर के सोच रहे हैं कि राम जी के बिना जीना ही धिक्कार है, क्यों मेरे प्राण नहीं जा रहे। धिग जीवन रघुवीर विहीना, रहे नंतहु अधम शरीरू, जनु जसु न लहेऊ बिछुरत रघुवीरू। ये शरीर तो अंत में रहेगा नहीं, एक दिन तो जाएगा, लेकिन इस शरीर ने यश नहीं प्राप्त किया। राम जी के बिछुड़ते प्राणों को त्याग दिया होता तो कितनी कीर्ति मिलती कि देखो राम जी के साथ सुमंत्र ने अपने प्राण त्याग दिए, पर इस शरीर ने वह यश नहीं लिया। भये अजस अघभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। मेरे इस शरीर में पाप के भागीदार बन गए हैं, पाप के पात्र बन गए हैं मेरे प्राण। पता नहीं क्या इनको स्वार्थ है, किस हेतु से ये यहाँ से
पयान नहीं कर रहे, यानी इस शरीर को छोड़ करके चले क्यों नहीं जाते मेरे प्राण। ऐसा सुमंत जी बार बार सोच रहे हैं। अह मंद मनो अवसर चूका, अजहुन हृदय होत दुई टूका। मेरा ये बड़ा नीच मन बड़ा अच्छा अवसर चूक गया, मौका चूक गया। उस समय पर प्राण त्याग दिए होते शरीर को, कितना सुंदर। और अजौन हृदय हो तो दो टूका, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मेरे हृदय के दो टुकड़े हो जाए, अर्थात प्राण यहाँ से सिधार जाए तो भी कुछ तो अच्छा हो जाए। बहुत दुखी है सुमंत, चिंतन कर रहे हैं मन ही मन में। सारथी रथ को लेकर के चले जा रहे हैं निषाद राज के सेवक। मीजे हाथ सिर धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। हाथों को मीड़ करके सिंदूर दूर करके पछता रहे सुमंत जी, मानो किसी बहुत बड़े कृपण यानी कंजूस ने अपनी सारी संपत्ति, मूलधन जो है वो भी गंवा दिया हो, सारी राशि उसने गंवा दी हो। लोभी को बड़ा दुख होता बंधु उसके धन जाने पर। बिरदे बांधे अरुबीर कहाई, चले समर जनु सुभट पराई। मान लो कोई बड़ा भारी योद्धा अपनी प्रतिज्ञा को करके वीर का बाना पहन करके और उत्तम सूरवीर कहला करके युद्ध से भाग लेवे, उसकी बड़ी ख्वारी होती है, बड़ी उसकी अपकीर्ति बेइज्जती होती है। ऐसा सुमंत को लग रहा है कि कोई वीर योद्धा जैसे युद्ध में से पीठ लगा के भाग रहा हो, कितना कष्ट होता है उसको। वही स्थिति आज सुमंत्र को लग रही है। 144वां दोहा है बंधु ये अयोध्या कांड का। विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साधु सुजाते, जिम धोखे मदपान कर सचिव सोचते बाते। विप्र विवेकी वेद विधि, जो कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों को करने वाला कोई भी उत्तम प्रकार का कुलीन ब्राह्मण धोखे से जिम धोखे मदपान करे सचिव सोचते बात। मान लीजिए उसने भूल में भी यदि मदिरा पान कर लिया है तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसा मानते हैं वो जो विवेकी ज्ञानी पुरुष जो उच्च कोटि के साधना में था और उसने धोखे में मदपान कर लिया, ऐसा शोक उसको होता है। वैसा ही शोक यहाँ सुमंत्र को हो रहा है। बहुत वर्णन किया गया है सुमंत्र के दुख का। जिम कुलीन तीय साधु सयानी, पति देवता कर्म मनवानी। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव वाली समझदार और मन कर्म वचन से पतिव्रता स्त्री, मन और कर्म वचन से सब तरह से जो पतिव्रता है, पति कोई देवता मानने वाली पतिव्रता स्थिति है। रहे कर्म बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिम दारुण दाऊ। वैसी पतिव्रता स्त्री कभी भाग्यवश किसी कारण से अपने पति से अलग रहना पड़ता है उसको, तो बड़ी सावधानी से एक एक क्षण को गिर करके रहती है। सचिव हृदय तिम दारुण दाऊ। वैसे ही मंत्री के हृदय में बड़ा भारी दाह हो रहा है। लोसन सजल डीठ भई थोरी, सुनय न श्रवण विकल मत भोरी। आंखों में बहुत जल चल रहा है, दीठ भई थोड़ी, दृष्टि बहुत कम हो गई है, बहुत कम कम दिख रहा है। सुनय न श्रवण, कानों से सुनाई भी बहुत कम पड़ रहा है, नहीं सुन पा रहे हैं। विकल मत भोरी, और उनकी व्याकुल हुई बुद्धि बड़ी मतलब बेठिकाने की हो रही है। भोरी मतलब भूलने वाली हो गई है। ऐसी स्थिति इस समय सुमंत्र की हो रही है। अयोध्या को चले जा रहे हैं। सुख है अधर लागे मोह लाटी, जीव न जाए और अवधि कपाटी। उनके होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकल रहे। स्थिति ऐसी बन रही है जैसे मर गया हो शरीर, लेकिन फिर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। जाए न जीव न जाए उर अवधि कपाटी। अवध यानी
14 वर्ष का, 14 वर्ष के बाद तो लौटेंगे, मिलेंगे, राम फिर से आएंगे, उस आशा में वो प्राण शरीर को नहीं छोड़ रहे हैं, रुकावट डालते हैं, भाई अरे 14 वर्ष के बाद तो मिलेंगे। ऐसा यहाँ कवि वर्णन कर रहे हैं। विवरण भयउ न जाय निहारी, मारे से मनहु पिता महतारी। सुमंत जी का मुख का रंग बदल गया, विवरण यानी अलग प्रकार का रंग हो गया। न जाए निहारी, देखा नहीं जा सकता, मारे मनहु पिता महतारी, जैसे कोई पापी लोग अपने माता पिता को मार देता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, वैसा आज सुमंत्र की दशा यहाँ दिखाई दे रही है।